हेलो दोस्तों, नमस्कार और सलाम वालेकुम। मैं गया जी के विष्णु नगरी के धरती से खान साहब बोल रहा हूं। जो अभी लोकतंत्र का पर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है। अभी अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक भाषण सुना जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी मुजफ्फरपुर में भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उनका जो जुमला था वो था बुरखा चाहिए कि विकास। तो योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बिहार के अंदर वोट मांगने आए हैं या बुरखा की बात करने आए हैं? विकास की बात तो सही है, अच्छा बात है, बिहार के लिए आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार में विकास होगा तो हिंदुस्तान में विकास होगा। लेकिन बुरखा और विकास का लॉजिक हमको कुछ समझ में नहीं आया कि बिहार है, यूपी नहीं, यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंसान की तरह रहते हैं, यहां कोई भेदभाव नहीं है। अब आप जो भेदभाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर ना, ये नहीं चलेगा। पता नहीं आप लोगों को क्या समझ में आता है कि कुर्सी के लिए आदमी से आदमी, इंसान से इंसान को लड़वा देते हैं। और बात रही, बार बार आप लोग एक ही चीज बोलते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे हम लोग भी वो राज देखे हैं जिसको आप लोग जंगल राज कहते हैं। वाकई में था उस दौर में, लेकिन जंगल राज नहीं था। जंगल राज का डिफिनेशन क्या होता है, ये जरा शाम को समझा दीजिए। अरे जंगल राज का डिफिनेशन यही होता है ना। और आप लोग सब मिलकर पड़े हुए हैं बिहार को जंगल राज बोलने में। माननीय मुख्यमंत्री यूपी योगी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके साथ साथ कुछ बिहार के नेता भी हैं जो जंगल राज करते रहते हैं। अरे आप लोग बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो छवि नीतीश कुमार ने बनाया थोड़ा बहुत, और भी आप लोग के साथ में रहकर और बार बार एक ही चीज कहते हैं, जंगल राज। अरे जो फाव खत्म हो गया, अब जंगल राज कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि यहां इसका रीजन बता देते हैं। आप जो बिहार में आके ज्ञान बांट रहे हैं ना कि बुरखा और विकास, बुरखा चाहिए कि विकास चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री यूपी के कि ज्ञान के गंगा जो है ना बिहार से बहती है। जहां से महात्मा बुद्ध यहां से 10 किलोमीटर ज्ञान प्राप्त किए थे, और हिंदुस्तान के लोग का, देश विदेश के लोग जो है ना यहां ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, और हम लोग इनका सेवा सत्कार करते हैं। इसलिए आप बिहारियों को ज्ञान मत दीजिए। आपका ज्ञान यूपी में ठीक है, क्योंकि बिहार में हम लोग खुद ज्ञानी हैं। और एक कहावत भी आप सुने होंगे कि एक बिहारी सब पर भारी। और यहां हिंदू मुसलमान जो है ना कुछ नहीं है, इसलिए कि हम ऐसे जगह में रहते हैं ना कि जहां खाली हिंदू भाई है और सबके बीच में रहते हैं, और सबके बीच में इज्जत भी बना हुआ है। और जंगल राज के मतलब क्या होता है? जंगल राज के मतलब होता है कि सरकार का शासन सत्ता खत्म, यही होता है जंगल राज ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी,
आपको तो सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन कर चुका है, आपको सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो जंगल राज हम किसको माने? कोई भी कुछ बोल दिया मकान तोड़ दो, कोई भी कुछ बोल दिया बुलडोजर चला दो, कोई भी कुछ बोल दिया जेल में डाल दो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जंगल राज किसको बोले हैं हम? अब आप लोग जो है यहां आते हैं, बिहार में आइए, आप लोग का स्वागत है। हिंदुस्तान में बिहार है और ये देश, ये धरती आपका है, हम सबों का है। आप अच्छे से आइए योगी जी, आपका इज्जत करेंगे, आपका कदर करेंगे, आपको माला पहनाएंगे। लेकिन बिहारियों को बदनाम करने के लिए आइएगा ना तो आपको कोई सुनेगा नहीं और ना आपको देखेगा। ये सब छोड़ दीजिए। आप जहां मुख्यमंत्री है वहां देखिए, हमारे यहां नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि बीजेपी के साथ भी रह के कैसे कंट्रोल किया जाता है। मैं नीतीश कुमार को अच्छा बोलता हूं, कि इतने साल बीजेपी के साथ भी रहे, तेजस्वी यादव के भी साथ कुछ दिन रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने अच्छा किया कि शासन और प्रशासन पर कंट्रोल रखा और कभी दंगा फसाद और हिंदू मुसलमान होने नहीं दिया। तो ये बिहारियों का काम है कि बीजेपी को बिहार के अंदर कंट्रोल करके रखे। और एक आपका शासन है यूपी में, पूर्ण बहुमत बीजेपी। क्या किए वहां? आज वहां के कुछ लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खुल के बोल रहा हूं, को आप परेशान कर रहे हैं। और वो किस लिए? सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। आप हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं सिर्फ किस लिए? कुर्सी पाने के लिए। जिसका घर जलता है ना और जिसका घर टूटता है उससे पूछिए जाके, जिसके पास बाल बच्चा है उससे पूछिए जाके कि औलाद का दर्द क्या होता है। अपने औलाद के लिए लोग जिंदगी भर कमा कमा के मजदूरी करके खट के एक घर बनाते हैं और वो घर बनाने वाला इंसान बिना प्लास्टर किए हुए मर जाता है और उसकी कमाई पर आप बुलडोजर चलाते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं कि हम योगी बाबा हैं। योगी बाबा का ये काम नहीं होता। योगी बाबा का काम होता है इंसानियत, इंसान का भला करना, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। आज मैं भी मुसलमान हूं, मेरे पास मदद के लिए आता है तो मैं उससे पूछता नहीं हूं कि वो कौन जात है, कौन धर्म है, कोई मतलब नहीं है। वही भगवान सब इंसान को बनाया है, वही अल्लाह सब इंसान को बनाया है। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? लेकिन आप लोगों ने कुर्सी के चक्कर में बांट के रख दिया है सबको। हम जनता है, बोलेंगे हम बिहार के लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आप आइए, बिहार में भाषण दीजिए, अपने पार्टी का प्रचार कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दो काम मत कीजिए, एक बिहार को बदनाम करने का काम मत कीजिए और एक यहां जो सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो बना हुआ है उसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आप यूपी में जो करना है, जितने दिन आपको सत्ता में रहना है आप रह के कीजिए और एक दिन सत्ता आपकी भी जाएगी। ऐसा नहीं होगी तो बड़े बड़े राजा और महाराजा की सत्ता चली गई। इसलिए मैं खान साहब आपको बोलता हूं कि अपने बात पर सोच समझ के आप बोलिए। आप एक गरिमामय पोस्ट, देश के सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट यूपी है, आपको यहां की जनता ने चुन के भेजा, आप उसके मुख्यमंत्री हैं। आप ये सोचिए, अरे कौन वोट दिया आपको, कौन नहीं दिया, मतलब उससे नहीं है। यह संविधान में एक सिस्टम है कि आपको जो वोट दिया
आप उसका भी काम करेंगे, जो न दिया उसका भी काम करेंगे। आप शपथ लेते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, गीता की कसम खाते हैं, उस संविधान की कसम खाते हैं कि मैं किसी जनता के साथ भेदभाव, भेदपूर्ण और ऊंच नीच किसी के साथ नहीं करूंगा। मैं ये भगवान की शपथ लेता हूं। इसलिए योगी जी आप सबको लेके चले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं और जनता है। और अब समझाएंगे, कुछ है उल्टे सीधे आदमी, हम ये नहीं बोलते हैं, कुछ होंगे वैसे अनपढ़ जाहिल गमार जो गलत सलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं। आप उनको समझाएं, जो गलत करता है उन पर कानून का डंडा चलाए ना। संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं। जो कानून से ऊपर जाएगा वो पकड़ा जाएगा। संविधान की रक्षा कीजिए, देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। आज देश कहां से कहां जा रहा है, दुनिया कहां से कहां जा रहा है, हम लोग अभी उसी में पड़े हुए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्म, ये वो लंग फन। आगे भी दुनिया है, आगे सोचिए ना। कुछ ऐसी बात बोले जो किसी हिंदू को लगे या किसी मुसलमान को लगे। आप सबके मुख्यमंत्री हैं यूपी में, और आप हम लोग जब एक अच्छे पोस्ट पर आप चले जाते हैं तो हम जनता आप लोग से उम्मीद करते हैं, आप हम लोग के अभिभावक के माफिक हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा कीजिएगा, हमारे देश के लिए अच्छा कीजिएगा। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे और हमारी बातों में अगर कुछ गलत शब्द आया हो तो उसके लिए हिंदुस्तान के तमाम जनता और योगी जी से भी क्षमा चाहते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को कुछ बोलना या कुछ डैमेज करना, या मेरा एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के नागरिक आपस में सब मेल जोल रहते रहें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। हमारा कंपटीशन चाइना से है, हमारा कंपटीशन अमेरिका से है, हमारा कंपटीशन और देश से है कि और देश कैसे आगे बढ़ रहा है, हम हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाएं, वहां ले जाएं। आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप लोग सही करेंगे, जनता जरूर सही करेगी। और बाकी चीज फालतू चीज को छोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।